देखिए थर्ड पेपर एमए इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर का है और इसमें राइटर हैं चार्ल्स लैम्ब। देखिए चार्ल्स लैम्ब ने यहाँ पर लिखा है, एक चैप्टर है जिसका नाम है मॉडर्न गैलेंट्री और वो भी एस्से है। तो चार्ल्स लैम्ब ने मॉडर्न गैलेंट्री यानी कि मॉडर्न गैलेंट्री नाम का एक एस्से लिखा है इसमें। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चार्ल्स लैम्ब एज एन एस्सेइस्ट। तो आज इसी क्वेश्चन का डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा होगा आप लोग बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। यहाँ चार्ल्स लैम्ब इज़ द मोस्ट लविंग एंड लवेबल ऑफ ऑल इंग्लिश एसेइस्ट। लैम्ब को बहुत ही ज़्यादा लविंग और लवेबल जितने भी इंग्लिश एसेइस्ट हैं उनमें बहुत ज़्यादा इनको एक इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया जाता है ना। और इनको जो है डेट्स वाई ही इज रिगार्डेड एज अ प्रिंस अमंग एसेइस्ट। इनको जितने भी एसेइस्ट्स हैं उन एसेइस्ट में एक प्रिंस के रूप में जाना जाता है। मीन्स प्रिंस ऑफ एसेइस्ट्स की बात करें तो किनको कहा जाता है? चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, डिस्क्राइब द लैम्ब एज अ प्रिंस अमंग ऑल एसेइस्ट। क्लियर? द रियल चार्म ऑफ हिज एसेज आर हिडन इन टू फैक्टर्स। इनके एसेज का जो रियल चार्म होता है, जो वास्तविक सेंटर होता है, अट्रैक्शन ऑफ सेंटर होता है, वो दो फैक्टर में हिडन रहता है। वन इज हिज ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल। एक तो उनकी लैम्ब की ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल एंड द अदर इज अ परफेक्ट ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर। यहाँ पर रहेगा HOMOUR, सॉरी इसके लिए ह्यूमर रहेगा यहाँ पर। ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोज। तो ह्यूमर और पैथोज का ब्लेंडिंग, यानी कि लैम्ब के एसेज में दो इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि हिडन रहती हैं, वो है एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल एंड सेकंड इज अ परफेक्ट ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोज। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, पैथोज ह्यूमर। पैथोज एंड ह्यूमर फ्रीक्वेंटली जॉसल ईच अदर इन द एसेज ऑफ लैम्ब। अब देखिए ये लैम्ब के एसेज में ये जो पैथोज और ह्यूमर होते हैं ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हैं। मीन्स ह्यूमर के जस्ट अपोजिट पैथोज है। जैसे ह्यूमर में क्या होता है, हर चीज़ को एक बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है, एक जस्ट फन के रूप में मोटिव होता है कि ऑडियंस को फन कराना। पैथोज का कहीं ना कहीं होता है कि हाँ एक सैड फील होता है पैथोज से। तो पैथोज और ह्यूमर जो हैं लैम्ब के एसेज में फ्रिक्वेंटली यूज होते रहते हैं। नेक्स्ट, जैसे जोसेफ एडिसन है, तो जोसेफ एडिसन के एसेज में ज़्यादा ह्यूमर का यूज होता है, लेकिन चार्ल्स लैम्ब ये दोनों का है ना। लाफर इज क्विकली फॉलोड, सॉरी यहाँ पर देखिए, देयर इज अ क्यूरियस मिंगलिंग ऑफ दीज टू इंग्रेडिएंट्स इन हिज वर्क। देखिए इनके वर्क में ये इन दो इंग्रेडिएंट्स का यानी कि पैथोज और ह्यूमर का एक मिंगलिंग पाया जाता है ना, एक मिक्सअप पाया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट, लाफर इज क्विकली फॉलोड बाई टीयर्स ऑफ सिंपैथी इन मैनी ऑफ हिज एस्से। और इनके लैम्ब के एसेज में जो लाफर होता है ना, लाफर कहीं ना कहीं ये ह्यूमर वाला है। लाफर को क्विकली फॉलोड किया जाता है जो कि एक टीयर्स ऑफ सिंपैथी के द्वारा होता है। समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, देयर आर अल्टरनेशंस ऑफ ह्यूमर एंड पैथोज। कभी कभी ह्यूमर और पैथोज में एक अल्ट्रेशंस आ जाता है। एंड समटाइम्स द टू एलिमेंट एग्जिस्ट सिमिल्टेनियसली इन द सेम पैसेज। और कभी कभी क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो हैं एक ही पैसेज में सिमिल्टेनियसली यूज कर लिए जाते हैं या यूज पाए जाते हैं। which has with सॉरी ये क्या लिखा है आपका, which has both, सॉरी ये both है, which has both a comic and a pathetic side। अब ये देखिए, ये मतलब एक तरह से दोनों साइड को जब ये सेम पैसेज में यूज हो जाता है दोनों, तो ये दोनों चीज़ कॉमिक और पैथेटिक साइड दोनों को इंक्लूड करके रखता है। वाइल देयर वाज अ टच ऑफ मॉर्बिडिलिटी
इन लैम्ब्स नेचर, जबकि यहाँ लैम्ब के नेचर में एक मॉरबिलिटी को टच किया गया होता है, विच इंक्लाइंड हिम टू ड्वेल अपॉन द मेलॉन्कली एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स, जो कि थिंग्स के मेलॉन्कली एस्पेक्ट्स को ड्वेल करता है। लैम्ब कंपोजेज ऑल द एसेज इन ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल्स। देखिए, लैम्ब ने अपनी सारी एसेज को ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल्स में ये कंपोज किए हैं। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन मान लीजिए बनता है लैम्ब ने कौन सी स्टाइल का यूज किया एसे राइटिंग के लिए, तो इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल्स का यूज किया। द डिस्कशन ऑफ एसे डेवलप्स इन द बैकग्राउंड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ। ये जो एसे का डिस्कशन है कहीं ना कहीं इनके पर्सनल लाइफ के बैकग्राउंड में डेवलप होता है, मीन्स कहीं ना कहीं इनसे इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू क्या था पर्सनल लाइफ को लेकर, तो इन सबको ये शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, लैम्ब वाज अ फोर्स्ड बैचलर। लैम्ब वांटेड टू लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ, बट हिज सिस्टर्स insanity forced him not even to dream of his blissed joys of married life। जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें क्या बताया गया, लैम्ब वाज अ फोर्स्ड बैचलर, ये एक बैचलर थे, एक फोर्स्ड है ना। इट मीन्स लैम्ब वांटेड टू लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ। लैम्ब एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते थे, बट हिज सिस्टर्स इंसैनिटी फोर्स्ड हिम नॉट इवन टू ड्रीम ऑफ ब्लिस्ड जॉयज ऑफ मैरिड लाइफ। लेकिन इनकी सिस्टर जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, एक पागलपन, इंसैनिटी मीन्स पागलपन टाइप रहता था, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ के जॉयज को, जो उसका ब्लिस होता है, उसकी जो हैप्पीनेस, जो खुशी का पल होता है, उसको ड्रीम भी नहीं कर पाते थे। मीन्स बहुत ज़्यादा हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं जी पाए। इन द एसे अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, ही कंपोजेज हिज हिडन फीलिंग्स। अब इनके अंदर जो छिपी हुई ये सारी फीलिंग्स हैं, अपनी इस फीलिंग्स को इन्होंने अपने एस्से, इस एस्से का नाम है अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, इस एसेज में इन्होंने इसको क्या किया, कंपोज किया है। लैम्ब एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ इन अ सैटायर स्टाइल, सैटायर स्टाइल पॉइंटिंग आउट इम्परफेक्शंस ऑफ द मैरिड पीपल। अब यहाँ देखिए, लैम्ब ने अपने ग्रीफ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो लैम्ब अपने ग्रीफ को जो है एक सैटायर स्टाइल में एक्सप्रेस करते हैं। सैटायर स्टाइल में एक्सप्रेस करने का मतलब ये हुआ कि ये व्यंग करते थे किस पर, मैरिड पीपल के जो इनपरफेक्शंस को पॉइंट आउट करते हुए ये उस पर जो है अपने दुख को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन एक सैटायरिकल स्टाइल का यूज करते हुए। फिर यहाँ पर देखिए, एज एन अनमैरिड मैन लैम्ब वाज स्पेंट ऑफ हिज टाइम इन रिकॉर्डिंग द वीकनेस और फॉल्ट्स ऑफ मैरिड पीपल टू कंसोल हिम फॉर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ प्लेजर। 1 मिनट। डिप्राइव्ड ऑफ प्लेजर ऑफ मैरिड पीपल्स लाइफ। देखिए, एक अनमैरिड मैन के रूप में लैम्ब ने अपने टाइम को जो है मैरिड पीपल के में क्या फॉल्ट्स हैं, क्या वीकनेस होती हैं, इन सब को रिकॉर्ड करने में, इन सब पर एक सैटारिकल फॉर्म में उस पर कमेंट्स करने में ही ये कहीं ना कहीं स्पेंड की अपनी लाइफ को अनमैरिड मैन के रूप में। टू कंसोल हिम फॉर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ प्लेजर ऑफ मैरिड पीपल्स लाइफ, ये मैरिड पीपल्स लाइफ के जो प्लेजर हैं उसको डिप्राइव करने के लिए, है ना। हिज रिजोल्यूशन ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड हैज अ सॉलिड ग्राउंड डेट इज हिज सिस्टर मैरिज इंसैनिटी। देखिए, इनकी सिस्टर का नाम था मैरी, और उसके इंसैनिटी का ये रीज़न देते हैं कि इनके पीछे अनमैरिड लाइफ का क्या रीज़न था। लैम्ब शैल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, लैम्ब को हमेशा याद किया जाएगा फॉर हिज पोएटिक स्टाइल, उनके पोएटिक स्टाइल के लिए। इन्होंने पोएटिक स्टाइल के लिए और एसेज के लिए इन्होंने कौन से स्टाइल का यूज किया, तो इन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल और सैटारिकल स्टाइल का यूज किया।
इट इज रिच इन स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड हाई इमेजिनेशंस। देखिए इनकी जो भी वर्क्स होती थी वो इमोशंस में स्ट्रॉन्ग होती थी एंड हाई इमेजिनेशंस, और इमेजिनेशंस में भी हाई होती थी। मीन्स इमोशंस में स्ट्रॉन्ग होती थी और जो है इमेजिनेशंस में भी हाई होती थी। क्लियर है इतना?